हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमारी क्लास का टॉपिक है डिक्शनरी। तो आज हम डिक्शनरी को डिटेल में देखेंगे। तो डिक्शनरी देखो हमारे पास होता क्या है। डिक्शनरी हमारे पास देखो एक कलेक्शन डेटा टाइप है। इसमें मल्टीपल आइटम स्टोर करते हैं। कलेक्शन मीन्स जहाँ पे हम मल्टीपल आइटम स्टोर कर सके। तो डिक्शनरी में हमारे पास जो स्टोरेज है वो स्टोरेज कुछ इस फॉर्मेट में होती है कि की वैल्यू के पेयर आते हैं। अभी तक जब हमने लिस्ट की बात की थी, टपल की बात की थी, तो हमने एक एक आइटम की बात की थी कि एक आइटम, जैसे लिस्ट का एग्जांपल ले, लिस्ट में ऐसे 1 2 3, ऐसे 1 2 3 को स्टोर कराना है सपोज करो एक लिस्ट में, तो कुछ ऐसे आइटम स्टोर हो रही थी आइटम्स, और उन आइटम के इंडेक्स से, इंडेक्स की हेल्प से हम उनको एक्सेस कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे इंडेक्स को यूज करके। बट जब डिक्शनरी का केस आएगा तो डिक्शनरी में कुछ इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होएगा। यहाँ पे एक की होगी, एक यूनिक की होगी, और उसकी वैल्यू होगी। फिर की वैल्यू ऐसे ही मैपिंग में डेटा होगा। जैसे हैश टेबल होता है ना अपने पास, अगर आप कंपेयर करो जावा सी के साथ, तो वहां पे जैसे हैश टेबल होता है, यहाँ पे डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में कीज होती हैं और वैल्यूज होती हैं, और की यूनिक होती है डिक्शनरी की। की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, क्योंकि की हेल्प से हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं यूज होगी, यहाँ पे की यूज होगी। तो की अगर डुप्लीकेट हो जाएगी तो चैलेंज हो जाएगा कैसे वैल्यू एक्सेस करे। तो इसलिए क्या है कि की डुप्लीकेट नहीं होती। और यही एक रीजन है कि जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करते। हाँ, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। एक की पेयर में अलग की वैल्यू डाल दी, फिर सेम वैल्यू अपने नेक्स्ट की पेयर में डाल दी, वैल्यू आपकी डुप्लीकेट हो सकती है। की डुप्लीकेट नहीं होगी अपने पास। तो यहाँ पे देखो थ्योरी में देख लेते हैं डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन डेटा सेट विच यूज टू स्टोर वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि की और वैल्यू के पेयर में हमारे पास डेटा स्टोर होता है, कलेक्शन डेटा सेट है। और ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड के साथ मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। स्टार का मीन्स क्या है कि पाइथन 3.7 और उससे जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें ऑर्डर्ड है। पुराने वर्जन में डिक्शनरी अनऑर्डर था। और यहाँ पे देखो चेंजेबल। चेंजेबल का मीनिंग क्या है कि हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। एक बार हमने डिक्शनरी बनाई, उसमें कोई भी वैल्यू हमें अपडेट करनी है, हम वो अपडेट कर सकते हैं अपडेट ऑपरेशन की हेल्प से। वो अभी हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे जब इसके ऑपरेशन करेंगे। और ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। डुप्लीकेट अलाउ का मीन्स क्या है कि जो की है, की वैल्यू का पेयर है, पूरा बना की और वैल्यू का पेयर, तो सेम डुप्लीकेट पेयर नहीं दे सकते, कि सेम की दोबारा नहीं दे सकते। वैल्यू हम दे सकते हैं दोबारा, वैल्यू हम मल्टीपल पेयर्स में सेम दे सकते हैं, बट की हम डुप्लीकेट नहीं दे सकते यार। अभी इसको देख लेते हैं कि पाइथन में बनाते हैं कैसे हैं डिक्शनरी को। यहाँ पे देखो डिक्शनरी को मैंने डिफाइन किया, एक डिक्शनरी का नाम ले लिया मैंने। यहाँ पे डिक्ट अंडरस्कोर वन, नेमिंग आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रखा, तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने डिक्ट अंडरस्कोर वन रखा। आप इसका नाम कुछ भी रखो, एक्स वाई जेड, एज पर नेमिंग कन्वेंशन कोई भी नाम रख सकते हो। और अब देखो डिक्शनरी बनाने कैसे है। ये अपने पास देखो स्टार्टिंग में एक कर्ली ब्रैकेट है अपने पास, एक एंड है कर्ली ब्रैकेट का, दो कर्ली ब्रैकेट है। अब इसके अंदर जो भी आइटम है वो आइटम की वैल्यू के पेयर में है। वो ऐसे है, एक की है और कोलन वैल्यू, फिर सेपरेटेड बाय कोमा, फिर की, फिर वैल्यू, फिर सेपरेटेड बाय कोमा। ऐसे आइटम हमारे पास इसमें, इसमें एक एक आइटम नहीं है, इसमें पेयर है, बेसिकली की वैल्यू का पेयर है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पेयर हो गया ये 1 कोलन डेटा, ये फर्स्ट पेयर हो गया। अब इसमें क्या है, की क्या है और वैल्यू क्या है। जो हमारे पास लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड का मीन जो देखो यहाँ पे कोलन से लेफ्ट साइड में है, वन है, वन की है, और इसकी वैल्यू क्या है, डेटा है जो राइट साइड में है। ऐसे ही सेकंड पेयर ये हो गया। इसमें देखो 2 कोलन टेक्स्ट, तो टू क्या है यहाँ पे, की है, टेक्स्ट क्या है, इसकी वैल्यू है। ऐसे ही थर्ड पेयर में 3 कोलन एनालिटिक्स, थ्री क्या है, की है, और वैल्यू क्या है, एनालिटिक्स है। तो इस वे में देखो हम डिक्शनरी को बना सकते हैं पाइथन के अंदर। और जब आप ब्लैंक करली ब्रैकेट भी दोगे, ये ऐसे ब्लैंक करली ब्रैकेट भी दोगे, तब भी हमारे पास डिक्शनरी ही बनेगा। अभी देखो मैं एक यहाँ पे कोड सेल ऐड कर देता हूँ एक्स्ट्रा, आपको शोकेस करने के लिए कि डिक्शनरी कैसे बनती है ब्लैंक के केस में। इसको ले लेते हैं नाम एम्प्टी, कि हम एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे हैं और इसमें कुछ नहीं ऐड करते। फिर मैं इसका टाइप रीड करा देता हूँ। अब ये टाइप मेथड है। टाइप मेथड जैसे लिस्ट में काम करता था, स्ट्रिंग में काम करता था, टपल में, सेम वे में यहाँ पे टाइप रिटर्न कर देगा। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप पाइथन का रिटर्न करो, ये उसका टाइप बेसिकली रिटर्न कर देता है। टाइप सेम काम करता है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ मैंने कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक दिया है, कुछ नहीं दिया है इसके अंदर, एक ब्लैंक डिक्शनरी बना देगा। देखो इसका जो टाइप आया, इसका टाइप क्या आया, वो आया डिक्ट। तो ये एक डिक्शनरी है अपने पास ब्लैंक के साथ। अब वैल्यूज का एग्जांपल ले लेते हैं। वैल्यू ऐसे हम पेयर में डाल देंगे, सेपरेटेड बाय कोमा, और पेयर में वैल्यू होगा, तो भी ये डिक्शनरी बनेगी। और अगर सपोज करो हम ऐसे डाल देते हैं आइटम विदाउट की पेयर, ऐसे एक एक आइटम सेपरेटेड बाय कोमा, जैसे हम टपल में डालते हैं, लिस्ट में डालते हैं, ऐसे डाल देते हैं, फिर क्या, फिर ये सेट बन जाएगा। फिर ये डिक्शनरी नहीं बनेगा, फिर ये सेट बन जाएगा। वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली सेट को डिस्कस करने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे देखो ऐसे नहीं हमें यूज करना जब डिक्शनरी बनानी है। तो या तो अगर एम्प्टी बनानी है तो कुछ नहीं डालना, सिंपल कर्ली ब्रैकेट, वो एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा। अगर कुछ वैल्यूज डालनी है तो की वैल्यू के पेयर में होगी, ऐसे होंगी की वैल्यू के पेयर में सारी की सारी आइटम्स होंगी इसमें। अब देखो यहाँ पे जब डिक्शनरी बनाई मैंने, अब डिक्शनरी को देखो मैंने पहले, सबसे पहले मैंने पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे प्रिंट किया डिक्ट अंडरस्कोर वन। तो इसने पूरी की पूरी डिक्शनरी आ गई। देखो यहाँ पे तीन पेयर थे, तीनों के तीन पेयर आ गए अपने पास। जो हमने ऊपर ये थ्री पेयर बनाए थे, थ्री के थ्री पेयर आ गए। यहाँ पे देखो वन क्या है, वन की है डेटा, फर्स्ट पेयर की वैल्यू है। सेकंड पेयर में टू की है, टेक्स्ट इसकी वैल्यू है। थर्ड पेयर में थ्री की है, एनालिटिक्स इसकी वैल्यू है। इसके बाद देखो अगर मेरे को कीज चेक करनी है तो कीज चेक करने के लिए डिक्शनरी के अंदर एक मेथड आता है कीज, स्मॉल लेटर में है EEYS कीज। अब यहाँ पे देखो डिक्शनरी डिक्शनरी के साथ मैंने डॉट लगाया और कीज मेथड को कॉल कर लिया। अब ये मेथड कॉलेबल है तो मैंने इसके साथ ये राउंड ब्रैकेट ब्लैंक में राउंड ब्रैकेट कॉल की है। किसी भी कॉलेबल ऑब्जेक्ट को जब हम कॉल करते हैं तो उसके साथ राउंड ब्रैकेट, ये फंक्शन की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये राउंड ब्रैकेट का मीनिंग क्या है। जब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो राउंड ब्रैकेट होती है नेमिंग के साथ, कि जब उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉलिंग टाइम पे भी हम राउंड ब्रैकेट देंगे। तो इन राउंड ब्रैकेट का मीनिंग यही है। यहाँ पे देखो कीज, हमने कीज बनाया मेथड का डिक्शनरी का, उसको कॉल किया राउंड ब्रैकेट के साथ, यहाँ पे ब्लैंक राउंड ब्रैकेट के साथ। तो जैसे ही मैंने कीज को कॉल किया तो कीज ने देखो क्या प्रिंट करा दिया। कीज ने बेसिकली इस ये डिक्शनरी थी अपने पास, इस डिक्शनरी में की कौन कौन सी थी, वन टू थ्री। तो ये कीज की मेरे को लिस्ट रिटर्न करा दी। देखो यहाँ पे ये वन टू थ्री कीज कीज की इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास कि कौन कौन सी की है डिक्शनरी के अंदर। और ये देखो ये जो कीज है किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है पाइथन में, एक लिस्ट होती है। अब यहाँ से जो आउटपुट आई है, आउटपुट बेसिकली कीज आई है, एक लिस्ट आ गई कीज की, सारी कीज, सारी की अभी वैल्यू नहीं आई है, सारी कीज आ गई अपने पास। ऐसे ही हमारे पास वैल्यू गेट करनी है तो वैल्यूज गेट करने के लिए वैल्यूज मेथड है। सेम है, देखो वैल्यूज मेथड है, वैल्यूज मेथड को मैंने कॉल किया तो सारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या थी, डेटा, टेक्स्ट, एनालिटिक्स, ये सारी सारी वैल्यूज आ गई, एक लिस्ट आ गई सारी वैल्यूज की। तो हमें की गेट करनी है तो कीज मेथड है, वैल्यू गेट करनी है तो वैल्यूज मेथड है। और अभी मैं एक और डिक्शनरी बनाता हूँ, उस डिक्शनरी में मैं बेसिकली यहाँ पे देखो मैंने कीज दी थी, इंटीजर दिए थे वन टू थ्री। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ कीज में और वैल्यू में इंटीजर दे देता हूँ। और यहाँ पे सेकंड में मैंने क्या किया, कीज को स्ट्रिंग दे दिया, जो कीज है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दी मैंने। यहाँ पे देखो ये सिंगल कोट में की अंडरस्कोर वन है, ये फर्स्ट पेयर की होगी और इसकी वैल्यू वन होगी जो एक इंटीजर है। सेकंड पेयर में की अंडरस्कोर टू है, ये एक स्ट्रिंग है, ये की है, फोर उसकी वैल्यू है। थर्ड पेयर में की अंडरस्कोर थ्री, ये एक स्ट्रिंग है, ये की है, और नाइन उसकी वैल्यू है। तो ये एक डिक्शनरी बन गई हमारे पास। और इस डिक्शनरी में क्या है, जो कीज है वो स्ट्रिंग है, वैल्यूज है वो इंट है। तो हम मल्टीपल टाइप के ट्राई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो सेम वे में देखो यहाँ पे मैंने पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कराया तो मेरे पास पूरी डिक्शनरी आ गई। देखो इसमें तीन के तीन पेयर आ गए मेरे पास जो मैंने भी बनाए थे। फिर उसकी कीज को प्रिंट कराया तो ये देखो इसकी कीज आ गई, की अंडरस्कोर वन, की अंडरस्कोर टू, की अंडरस्कोर थ्री। सेम कीज मेथड जो मैंने ऊपर कॉल किया था, यहाँ पे भी सेम कीज मेथड है। वैल्यू को गेट कराया तो यहाँ पे देखो इसकी सारी वैल्यूज आ गई है। और इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है डिक्ट कंस्ट्रक्टर। डिक्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी हम डिक्शनरी को बना सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, कर्ली ब्रैकेट में की वैल्यू के पेयर डाल दो, डिक्शनरी बन जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या है, डिक्ट कंस्ट्रक्टर। डिक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करके भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं। तो अभी देखो मैंने डिक्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया, उसके साथ राउंड ब्रैकेट, ब्लैंक राउंड ब्रैकेट यूज किया। तो इसने क्या किया, एम्प्टी डिक्शनरी बना दी। यहाँ पे मैंने डिक्शनरी इंसर्ट करा दी, यहाँ पे इसका टाइप इंसर्ट करा दिया। तो यहाँ पे देखो ब्लैंक डिक्शनरी बन गई और उसका टाइप क्या आ गया, डिक्ट आ गया। इसका टाइप डिक्ट आ गया, ब्लैंक डिक्शनरी है। अब सपोज करो डिक्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से मेरे को डिक्शनरी बनानी है, बट उसमें मेरे को वैल्यूज भी ऐड करनी है। ये तो ब्लैंक का केस था, ब्लैंक का केस तो बड़ा इजी था, हमने ब्लैंक राउंड ब्रैकेट यूज की डिक्ट कंस्ट्रक्टर के साथ और इसने क्या किया, सिंपली एक डिक्शनरी बना दी। ये तो बड़ा इजी था। अब इसमें वैल्यूज ऐड करनी है। देखो अब यहाँ पे देखो मैंने डिक्ट कंस्ट्रक्टर अगेन यूज किया, उसके बाद यहाँ पे देखो ये राउंड ब्रैकेट है, जो राउंड ब्रैकेट ऊपर थी ब्लैंक। अब जो वैल्यू डालनी है इसके अंदर, वो वैल्यू किस फॉर्मेट में डालनी है, वो वैल्यू डालनी है एक लिस्ट। लिस्ट डलेगी, किसकी लिस्ट डलेगी, जो डेटा मेरे को इसके अंदर डालना है। अब डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में की वैल्यू के पेयर्स होते हैं, तो इस लिस्ट के अंदर पेयर्स आएंगे। तो पेयर्स बेसिकली क्या होंगे, सेपरेटेड बाय कोमा होंगे। और जो पेयर हैं वो पेयर अपने अपने टपल होंगे। जो ये सेपरेटेड बाय कोमा आइटम्स होंगी, ये सारी आइटम ऐसे स्केयर ये अपने पास राउंड ब्रैकेट में होंगी। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, राउंड ब्रैकेट में कोई भी आइटम हम डाल ले वो क्या बन जाती थी, अगर कोई भी आइटम है उसके साथ कोमा लगा है वो टपल बन जाती थी। तो यहाँ पे जो पेयर डालने हैं वो पेयर बेसिकली टपल की फॉर्मेट में डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे वन डाला, वन के साथ लगा दिया कोलन, सॉरी कोमा, उसके बाद लगा दिया वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू। तो बेसिकली ये अब क्या होगा, ये एक टपल बन जाएगा, ये पेयर एक टपल बन जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे टू डाला, टू के साथ मैंने यहाँ पे कोमा लगाया, फिर वैल्यू टू कर दी यहाँ पे।
यहाँ पे वैल्यू 2 कर दिया, यही वाला डेटा है बेसिकली। यहाँ पे वैल्यू 2 डाल दिया, फिर यहाँ पे 3 3 किया, 3 के साथ कोमा किया, फिर यहाँ पे वैल्यू 3 डाल दिया। तो इस वे में देखो हमें इनपुट देनी है डिक्ट कंस्ट्रक्टर को, आउटपुट क्या आएगी, डिक्शनरी आएगी। अब जो ये देखो ये क्या है, ये एक टपल है, एक टपल ये है, ये पेयर, एक टपल ये पेयर है, ये हर एक आइटम एक टपल है। अब इसमें जो फर्स्ट आइटम है जो 0 इंडेक्स पे है वो बन जाएगी की, और जो 1 इंडेक्स पे है वो बन जाएगी वैल्यू। अब डिक्शनरी में देखो क्या होता है, की और वैल्यू होता है, बट यहाँ पे हमने टपल पास किया, टपल में हमने दो दो वैल्यू पास की, पेयर में दो दो वैल्यू थी, दो दो वैल्यू टपल में पास की। तो जो 0 इंडेक्स पे थी वो बनेगी की, जो 1 इंडेक्स पे थी वो बनेगी वैल्यू। इस वे में डिक्शनरी हम बना सकते हैं डिक्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। अब जब मैं इसका देखो यहाँ पे टाइप प्रिंट करा रहा हूँ, जो मैंने अभी डिक्शनरी बनाई, ये वाली डिक्शनरी जब मैंने बनाई डिक्ट अंडरस्कोर 2, तो इसका टाइप मेरे पास आ गया देखो डिक्ट। ऐसे मैं किसी भी डिक्शनरी का टाइप प्रिंट करता है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। फिर मेरे को लेंथ निकालनी है, देखो मैंने इसकी लेंथ के लिए len फंक्शन, सेम फंक्शन जो हमारा लिस्ट टपल में था सेम यहाँ पे है, लेंथ फंक्शन ने इसकी लेंथ रिटर्न कर दी। इसका मीन्स क्या है कि इसमें 3 पेयर है, इसने 3 रिटर्न किया। देखो हमने जब ये डिक्ट अंडरस्कोर 2 बनाया था तो 3 ही पेयर थे, तो इसलिए इसने ये 3 यहाँ पे रिटर्न किया है। इसका यही मीनिंग है हमारे पास लेंथ का। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिक्शनरी बना लेते हैं जिसमें मिक्स डेटा टाइप डाल देते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक डिक्शनरी बनाई डिक्ट अंडरस्कोर 3, और यहाँ पे देखो ये हमारी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, ये कर्ली ब्रैकेट एंड है, तो ये पूरी एक डिक्शनरी है। अब इसके अंदर पेयर डालने हैं, मैंने एक पेयर ये डाला यहाँ पे। यहाँ पे देखो फर्स्ट पेयर ये है, फर्स्ट पेयर में की क्या है, की अंडरस्कोर 1 एक स्ट्रिंग की है, और 1 क्या है उसकी वैल्यू है। सेकंड पेयर ये मैंने डाला, इसमें की अंडरस्कोर 2 जो स्ट्रिंग है वो की है, और जो वैल्यू है, वैल्यू देखो क्या है, वैल्यू हमारे पास राउंड ब्रैकेट में है। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में 4 है, 4,3 है। तो राउंड ब्रैकेट में कुछ भी डालते हैं और सेपरेटेड बाय कोमा होता है पाइथन के अंदर, तो वो टपल बन जाता है, जो हमने कल की क्लास में देखा था। तो सेम वे में ये भी एक टपल है देखो। अब इस पेयर की जो वैल्यू है वो एक टपल है। इसके बाद थर्ड पेयर आया, थर्ड पेयर की वैल्यू देखो क्या है, एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखो ये इसकी की है और वैल्यू एनालिटिक्स है, डबल कोट में है, ये एक स्ट्रिंग है। ऐसे ही फोर्थ पेयर आया, फोर्थ पेयर में जो वैल्यू है देखो वो किसके बीच में है, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में है, और सारी आइटम सेपरेटेड बाय कोमा है। यहाँ पे देखो कोमा है, कोमा से सेपरेट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये एक लिस्ट है। अभी ये वाला जो पेयर है, जो फोर्थ पेयर है उसमें की हमारी स्ट्रिंग है, और जो वैल्यू है वो लिस्ट की फॉर्मेट में है। फिफ्थ पेयर में देखो क्या है, फिफ्थ पेयर में हमारे पास ये की है, और उसकी वैल्यू जो है हमारे पास देखो ये वैल्यूज है, कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट का एंड है। और यहाँ पे देखो एक एक आइटम है, पेयर नहीं है, यहाँ पे एक एक आइटम है, डेटा है, साइंस है, एनालिसिस है, एक एक आइटम है सेपरेटेड बाय कोमा। तो ये एक सेट है। अभी देखो हमने एक डिक्शनरी बनाई, उसमें हमने इंटीजर भी डाल दिया, स्ट्रिंग भी डाल दिया, टपल भी डाल दिया, लिस्ट भी डाल दी, सेट भी डाल दिया। ऐसे हम मिक्स डेटा टाइप डाल सकते हैं। और डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी भी डाल सकते हैं, जो अभी अगले कोड की सेल में हम डिस्कस भी करेंगे। तो जैसे ही मैंने अभी इस डिक्शनरी को बनाया, अब ये देखो मेरे पास ये डिक्शनरी बन के आ गई, जिसमें ये कीज हैं, ये वैल्यू है। फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया, थर्ड पेयर ये हो गया, फोर्थ पेयर ये हो गया, फिफ्थ पेयर ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पेयर की वैल्यू एक इंटीजर आ गई, सेकंड पेयर की वैल्यू एक टपल आ गई, थर्ड पेयर की वैल्यू स्ट्रिंग आ गई, फोर्थ पेयर की वैल्यू लिस्ट आ गई, फिफ्थ पेयर की वैल्यू एक सेट आ गई। अभी देखो हमने अलग अलग तरह का डेटा डाल दिया इसमें। अब हमें कीज गेट करानी है, कि कीज कैसे गेट करानी है। अभी ऊपर देखा था कीज मेथड, सेम मेथड यहाँ पे आएगा। इसने देखो सारी कीज दे दी, की अंडरस्कोर 1, की अंडरस्कोर 2, की अंडरस्कोर 3, 4, सारी एक लिस्ट दे दी पूरी कीज की, जितनी कीज इसके अंदर थी। फिर वैल्यूज गेट करा लेते हैं। अब देखो सारी वैल्यूज आ गई, 1, 1 के बाद ये टपल आ गया जिसमें 4 और 3 है, फिर स्ट्रिंग आ गई, एनालिटिक्स, फिर एक लिस्ट आ गई जिसमें 1 से लेकर 6 तक की आइटम है सारी, फिर एक सेट आ गया जिसमें एनालिसिस, साइंस और डेटा, ये सारा का सारा डेटा है। तो ये मैंने एक डिक्शनरी बना दी। अब देखो, अब देखते हैं कि इस डिक्शनरी में हम अपडेट कैसे करते हैं, वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं। अब एक एक वैल्यू को, अभी तक देखो मैंने सारी वैल्यूज को एक्सेस किया है, सारी कीज को एक्सेस किया है। अब एक एक वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई डिक्शनरी बनाई, ये देखो इमेज के हक से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर ऐसे डेटा स्टोर हो रहा है, की वैल्यू के पेयर में, की वैल्यू के पेयर में ऐसे डेटा स्टोर हो रहा है, अपने पास हर एक पेयर है। तो डिक्शनरी के अंदर मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, डिक्शनरी का नाम दिया मैंने, जो भी वेरिएबल का नाम है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट दिया, और की पास कर दी। अब वो की क्या करेगी, उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगी। ये जाएगी डिक्शनरी के पास जहाँ पे की मैच हुआ, उसकी वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये 1 रिटर्न कर देगी। सेकंड केस में सपोज करो आपकी ये की अंडरस्कोर 2 है, यहाँ पे थोड़ा इमेज में टाइपो है, तो ये की अंडरस्कोर 2 है, तो ये यहाँ पे की मैच की, तो उसने 4 रिटर्न कर दिया इस केस में। फिर की अंडरस्कोर 3 हमने सपोज करो यहाँ पे पास की, तो ये इस वाली की के साथ मैच कर दी, तो इसने 9 को रिटर्न कर दिया। तो इस वे में वैल्यू को, अभी देखो इससे पहले जब हम लिस्ट की बात कर रहे थे तो हम इंडेक्सिंग यूज कर रहे थे, टपल में हम इंडेक्सिंग यूज कर रहे थे आइटम को एक्सेस करने के लिए।
यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं है, यहाँ पे ये की डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की डाल देंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। अभी देखो इसी डिक्शनरी को जो मैंने बनाई है डिक्शनरी अंडरस्कोर 3, इसमें ही मैं कीज को पास करता हूँ, की हेल्प से इसको एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने डाला डिक्ट अंडरस्कोर 3, ये वेरिएबल मैंने कॉल किया, जो मैंने डिक्शनरी ऊपर बनाई थी उस डिक्शनरी का वेरिएबल को कॉल किया, उसमें से मैंने पास की अंडरस्कोर 3। अब की अंडरस्कोर 3, सॉरी की अंडरस्कोर 2 पास किया है मैंने यहाँ पे बेसिकली। तो की अंडरस्कोर 2 की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखो ये पेयर है हमारे पास, ये फर्स्ट पेयर है, तो ये क्या आ जाएगा, ये जैसे ही मैं ऑपरेशन करूंगा यहाँ पे डिक्ट डिक्ट के साथ मैंने देखो स्क्वायर ब्रैकेट, डिक्शनरी का नाम है, डिक्शनरी के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने की पास कर दी, तो बेसिकली ये इस डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट के पास, जो भी डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है उसके पास जाएगा। यहाँ पे जाके की को स्टार्ट करेगा मैच करना, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे दिखेगा कि फर्स्ट पेयर में की नहीं मैच की, फिर सेकंड पेयर पे गया, यहाँ पे देखो ये की अंडरस्कोर 2 मैच कर गया इसके साथ, तो इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा ये रिस्पॉन्स में, तो वो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी ये टप्पल, ये देखो राउंड ब्रैकेट में है अपने पास 4,3, तो ये राउंड ब्रैकेट में 4,3 रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ऐसे ही हमारे पास देखो सेकंड पेयर है, जो अगर मैं यहाँ पे की अंडरस्कोर 3 पास कर देता हूँ तो सेकंड पेयर को मैच कर जाएगा, फिर ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, ऐसे अलग अलग पेयर। और एक मैकेनिज्म ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पास करना, सेम हम गेट मेथड से भी कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगेन डिक्शनरी का नाम मैंने यहाँ पे नेमिंग दिया, जिसका जो डिक्शनरी का वेरिएबल का नेम है वो मैंने पास किया, उसके साथ डॉट डॉट गेट मेथड को कॉल किया। अब ये गेट है, बना बनाया है डिक्शनरी में गेट, गेट के अंदर भी मैंने की को पास किया, ये भी सेम वे में देखो डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, वहां पे की मैच करेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ इस पेयर में मैच करेगा, इस पेयर पे मैच करेगा, देखो जहां पे भी इसको की मिल जाएगी, की मिली यहाँ पे देखो की 5 पे, इसको बेसिकली यहाँ पे की अंडरस्कोर 5 पे की मैच कर जाएगी, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जो इसकी वैल्यू है इसको रिटर्न कर जाएगा। देखो तो इस केस में फिर हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है, एनालिसिस साइंस डेटा की रिटर्न हो रहा है। और अगेन हमारे पास की गेट करनी है, वैल्यू गेट करनी है, सेम मेथड है जो हमने पहले डिस्कस किए थे, कीज के केस में की लिस्ट आ जाएगी, वैल्यू के केस में सारी वैल्यू आ जाएंगी। और सपोज करो हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें पूरे पूरे पेयर रिटर्न करने हैं, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर सारे के सारे पेयर, एक तो सिंपल हो गया हमें कि हमने सारी डिक्शनरी को प्रिंट कराया, सारी डिक्शनरी आ गई अपने पास वन गो में। एक आ गया कि हमने फॉर लूप लगाया और फिर एक एक पेयर को एक्सेस किया, वो कैसे करते हैं देखो, उसके लिए आता है आइटम्स। आइटम क्या करेगा, डिक्शनरी देखो वेरिएबल का नेम हो गया, डिक्शनरी जो हमने बनाई थी उसका नेम हो गया, उसमें से आइटम मेथड कॉल किया, तो आइटम मेथड देखो लिस्ट रिटर्न कर देगा, किसकी लिस्ट, पेयर्स की लिस्ट रिटर्न कर दी है। अब जब इसने देखो ये आउटपुट रिटर्न की है, ये जो आइटम मेथड है इसने जो आउटपुट रिटर्न की है देखो वो क्या है, एक लिस्ट है। यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड है, स्क्वायर ब्रैकेट का स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट का ये एंड है, इसके अंदर एक लिस्ट रिटर्न की है इसने पेयर्स की। अब जो पेयर है देखो ये पेयर सेपरेटेड बाय कोमा है, आप यहाँ पे देखो ये सारे के सारे पेयर्स हैं। अब ये जो पेयर है सबके सब राउंड ब्रैकेट में है। अब राउंड ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है, राउंड ब्रैकेट में देखो ऐसे पेयर है और उनके बीच में आपस में कोमा भी है, हर एक पेयर के बीच में देखो कोमा भी है। तो ये क्या है, ये टप्पल की फॉर्मेट में आउटपुट आ रही है, जैसे हमने डिक्ट कंस्ट्रक्टर में डिस्कस किया था ना, डिक्ट कंस्ट्रक्टर से जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो हमें क्या पास करना था, लिस्ट पास करनी थी पेयर्स की, और पेयर टप्पल की फॉर्मेट में आ रहे थे। अब यहाँ पे देखो सेम आउटपुट में आ रहे हैं। अब जो हमारे पास पेयर है, पेयर में जो 0 इंडेक्स पे आएगा इस टपल में वो की होगा, जो 1 इंडेक्स पे आया वो वैल्यू होगा। ऐसे यहाँ पे देखो सेकंड टपल आया, इसमें जो की है वो 0 इंडेक्स पे है, जो वैल्यू है वो 1 इंडेक्स पे। तो ये देखो टपल की फॉर्मेट में आउटपुट आ गई कि एक जो आइटम्स मेथड है, आइटम मेथड ने रिटर्न की क्या, लिस्ट रिटर्न की, उस लिस्ट के अंदर जो एक एक आइटम है वो आइटम क्या है, हर एक पेयर है, पेयर किस फॉर्मेट में, टपल की फॉर्मेट में। अभी देखो जैसे फॉर लूप चलाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होएगा। अब सपोज करो हमें कोई इफ कंडीशन लगानी है, तो ये डिक्शनरी है देखो हमारे पास, की अंडर ये हमारे पास डिक्ट अंडरस्कोर 3 एक डिक्शनरी बनाई थी, इस पे मैंने इफ कंडीशन लगा दी, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी कि यहाँ पे चेक करा दिया इफ कंडीशन में की अंडरस्कोर 5 इन क्या होता है, इन होता है मेंबरशिप ऑपरेशन। अब ये इन बेसिकली चेक करेगा, यहाँ पे डिक्ट अंडरस्कोर की बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, ये कीज रिटर्न कर रहा है, तो इन कीज में चेक करेगा ये कि ये हमारे पास की अंडरस्कोर 5 है या नहीं है। अगर ये 5 की अंडरस्कोर 5 की मैच कर जाती है तो ये इफ कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और फिर उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर ये फॉल्स हो जाती है फिर एल सेक्शन का कोड चल जाएगा, फिर ये एल सेक्शन में जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होएगी। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये की अंडरस्कोर 5 है, ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये की अंडरस्कोर 5 है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, और ये डिक्ट जो हमारे पास डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमने कीज मेथड को कॉल किया है, तो ये इस वे में देखो कीज रिटर्न करेगा।
और फिर ये मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे जाके एक एक की में चेक करेगा कि ये की अंडरस्कोर 5 है या नहीं है। तो यहाँ पे आके ये मैच कर जाएगा। तो मैच करने के बाद देखो जैसे ही मैच कर गया तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर इसके अंदर का कोड चलेगा ये प्रिंट स्टेटमेंट की इज फॉर्म। अगर ये मैच नहीं करता फिर एल सेक्शन का कोड चलता। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में मैंने वैल्यू पे एक कंडीशन लगा दी है। अब यहाँ पे वैल्यू में देखो क्या आ रहा है। वैल्यू में हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, जिसमें वन एक इंटीजर है, एक टपल है, एक स्ट्रिंग है, फिर एक लिस्ट है, फिर हमारे पास एक सेट है। तो यहाँ पे मैंने चेक कराया कंडीशन में कि इफ फोर, फोर क्या है, एक इंटीजर है, यहाँ पे फोर दिया। देखो पाइथन में क्या है कि डेटा टाइप ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, यहाँ पे अकेला फोर दिया मैंने, तो फोर एक इंटीजर है। यहाँ पे चेक करा है कि फोर, फोर क्या है, फोर के साथ मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया, अगेन जो डिक्शनरी का नाम है उसके साथ वैल्यू। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये इस वे में रिटर्न करेगा, सारी के सारी वैल्यूज रिटर्न कर देगा। अब उसमें ये फोर चेक करेगा, अगर ये फोर मिलता है तो बेसिकली ये करेगा अपना, फिर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ का कोड चलेगा, प्रिंट में प्रिंट हो जाएगा वैल्यू इज फाउंड। अगर नहीं मिलता तो एल सेक्शन का कोड चलेगा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू इज नॉट फाउंड। यहाँ पे देखिए वैल्यू इज नॉट फाउंड। और यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यूज देखोगे तो इसकी वैल्यूज में देखो क्या है, वन है, और यहाँ पे देखो एक टपल है, टपल के अंदर फोर है, और फिर एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर भी फोर है। बट यहाँ पे इसको फोर नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब हमने यहाँ पे फोर, यहाँ पे ये फोर को पास किए है, ये क्या है, ये फोर है बेसिकली एक इंटीजर। और वहां पे देखो ये फोर जो एग्जिस्ट करता है ये है टपल के अंदर है, और ये लिस्ट के अंदर है, इसीलिए ये मैच नहीं है। और अभी देखो अभी मैंने एक टपल पास किया, अभी देखो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, अभी यहाँ पे टपल पास किया। अब टपल के केस में क्या होगा, ये वैल्यू मैच कर जाएगी, ये इस टपल से मैच कर जाएगा, इस टपल से, तो आ गया वैल्यू इज फाउंड। तो यहाँ पे देखो डेटा टाइप पाइथन ऑटोमेटिकली मैनेज करती है। अगर हम एक डेटा टाइप पास कर रहे हैं दूसरे से मैच कर रहे हैं तो वो मैच नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इंट पास किया था और वहां पे टपल में था, वो टपल से मैच नहीं हुआ। इसके बाद आता है देखो जो पेयर्स हैं, सारे पेयर रिटर्न कराने हैं फॉर लूप में, तो आइटम मेथड आता है। देखो वेरिएबल का नेम मैंने यहाँ पे कॉल किया डिक्शनरी का, उसके साथ मैंने कॉल किया आइटम मेथड्स। ये आइटम मेथड क्या करेगा, ये सारी की सारी पेयर्स दे देगा। पेयर्स किस फॉर्मेट में देगा, देखो पेयर्स की लिस्ट आएगी टपल के फॉर्मेट में। तो यहाँ से देखो मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में देखो आइटम, आइटम इन मेंबरशिप ऑपरेटर, और किसमें से जो ये लिस्ट आएगी आइटम्स की, सारी आइटम की लिस्ट क्या होगी, एक लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर सारे पेयर होंगे, एज ए टपल सारे पेयर होंगे। जब भी मैंने पीछे अभी एक्सप्लेन किया था आइटम को, तो यहाँ पे देखो इसके सारे पेयर आ गए, फर्स्ट पेयर आ गया, सेकंड पेयर आ गया, थर्ड पेयर आ गया, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सारे पेयर मैंने यहाँ पे इसके प्रिंट करा दिए। तो इस वे में देखो आइटम को हम यूज कर सकते हैं और सारे पेयर वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है डिक्शनरी को अपडेट करना, कि डिक्शनरी को अपडेट कैसे करते हैं। ये डिक्शनरी का बेसिकली ऑपरेशन है अपडेट करना। तो मैंने यहाँ पे देखो एक डिक्शनरी बनाई, डिक्ट अंडरस्कोर फोर। यहाँ पे देखो यहाँ पे डिक्शनरी बनाई है, इसमें मैंने ये तीन पेयर डाल दिए हैं, एक ही फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है। जो की है इनकी देखो, की अंडरस्कोर वन, की अंडरस्कोर टू, की अंडरस्कोर थ्री, ये कीज है। और वैल्यू क्या है इनकी, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, ये वैल्यूज हैं सारे पेयर की। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आएगी जो फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर की वैल्यू अपडेट करनी है। अब फर्स्ट पेयर की मेरे को वैल्यू अपडेट करने के लिए चाहिए उसकी की। तो मैं देखो यहाँ पे डिक्शनरी को कॉल किया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने उसकी की को पास कर दिया, इसकी की को। और उसमें मेरे को जो नई वैल्यू अपडेट करनी है वो इक्वल टू के बाद मैंने वो नई वैल्यू दे दी, इक्वल टू ये न्यू वैल्यू दे दी, वैल्यू फोर। अभी तक देखो पहले वैल्यू फोर नहीं थी। जैसे ही मैं ये ऑपरेशन करूंगा तो देखो पहले क्या था, पहले मैंने डिक्शनरी प्रिंट कराई थी, तो ये डिक्शनरी आई थी जहाँ पे देखो फर्स्ट पेयर ये था, की अंडर स्कोर वन, वैल्यू थी वैल्यू वन। सेकंड पेयर था की अंडर स्कोर टू, वैल्यू थी वैल्यू टू। थर्ड पेयर था की अंडर स्कोर थ्री, वैल्यू थी वैल्यू थ्री। फिर मैंने ये ऑपरेशन किया कि की अंडर स्कोर वन, जो की अंडर स्कोर वन है उस पेयर में जो अपडेट कर दे वैल्यू क्या, वैल्यू फोर। उसके बाद देखो मैंने अपडेट अपडेट करने के बाद इस डिक्शनरी को प्रिंट कराया, तो जो फर्स्ट पेयर की देखो वैल्यू है, वैल्यू अपडेट करा दी मैंने, वैल्यू फोर आ गया वैल्यू वन की जगह पे। तो इस वे में हम देखो वैल्यू को यहाँ पे पेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन चलाया तो ये बेसिकली डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाके चेक करेगा सारी कीज, जहाँ पे की मैच करेगी उसकी वैल्यू को ये नई वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देगा। अगर सपोज करो तो ये की नहीं मिलती, फिर ये क्या करेगा, एंड में जाके एक नया पेयर ऐड कर देगा। अगर ये की नहीं मिलती जो मैंने यहाँ पे पास की है, तो यहाँ पे देखो ये की मैच की अंडर स्कोर वन, तो इसने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो एक तो मैकेनिज्म ये है हमारे पास कि यहाँ पे हमने डिक्शनरी को पास किया, यहाँ पे डिक्शनरी की को पास किया, यहाँ पे वैल्यू दी और अपडेट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आता है अपडेट मेथड। यहाँ पे देखो डिक्शनरी के साथ मैंने कॉल किया अपडेट मेथड, और अपडेट मेथड के अंदर मेरे को पूरा पेयर डालना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा पेयर डालना पड़ेगा, की वैल्यू दोनों चीजें। ये भी सेम वे में काम करेगा, ये डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, की को मैच करेगा,
जहाँ पे भी ये की मैच हो जाएगी, जैसे देखो ये की अंडरस्कोर 2 है तो यहाँ पे मैच होगी, तो इसकी वैल्यू को ये रिप्लेस कर देगा नई वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे देखो जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो वैल्यू 5 आ गया है, सेकंड पेयर में वैल्यू 5 आ गया, पहले 2 था। तो इस वे में हम अपडेट करा सकते हैं। और सेम फंक्शनैलिटी को हम ऐड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐड करने के लिए देखो सेम फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी। अभी देखो सेम मैंने डिक्शनरी को कॉल किया, उसमें मैंने की दी की अंडरस्कोर 5 और उसकी वैल्यू दे दी वैल्यू 6। अब ये भी देखो सेम वे में काम करेगा, ये इस डिक्शनरी के पास जाएगा, इस डिक्शनरी में चेक करेगा ये की कहाँ पे है। अब ये की अंडरस्कोर 5 देखो यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक नया पेयर यहाँ पे एंड में ऐड कर देगा। देखो अगर की मिल गई तो रिप्लेस कर देगा, की नहीं मिली तो नया पेयर ऐड कर देगा। तो इस वे में हम ऐड कर सकते हैं। सेम ऑन सेम नोट यहाँ पे अपडेट भी काम करेगा। अपडेट भी क्या करेगा, इस पेयर को लेके जाएगा, ये की को मैच करेगा, की नहीं मिलेगी तो एंड में जाके पेयर को ऐड कर देगा। तो जैसे ही मैं देखो ये ऑपरेशन चलाता हूँ, तो पहले मेरे पास देखो ये वैल्यूज थी अपने पास, यहाँ पे देखो ये आउटकम आ रही थी मेरे पास। अभी डिक्ट फॉर्म में क्या थी, ये हमारे पास 3 पेयर थे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो ये पेयर ऐड किया, तो उसके बाद देखो ये पेयर एंड में ऐड हो गया, की अंडरस्कोर 5 वैल्यू 6, ये पेयर मेरा एंड में ऐड होगा। उसके बाद ये मैंने अपडेट मेथड चलाया, इसने भी जाके चेक किया, इसने जाके चेक किया, इसमें इसमें की अंडरस्कोर 6 नहीं मिला, तो इसने भी ये एंड में ऐड कर दिया जो पेयर मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो इस वे में हम डिक्शनरी में बेसिकली अपडेट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिलीट करना, कि डिलीट कैसे कर सकते हैं हम डिक्शनरी में। तो डिलीट करने के लिए देखो डिक्शनरी में कैसे काम करते हैं। डिलीट के लिए आता है पॉप मेथड। पॉप मेथड बेसिकली कैसे काम करेगा, देखो पॉप मेथड में मैं पास करूंगा की, और पॉप मेथड में की मैंडेटरी है। अगर मैं पॉप मेथड में की नहीं पास करूंगा तो बेसिकली फिर हमारे पास पॉप काम नहीं करेगा। इसमें एक आर्गुमेंट हमें पास करना पड़ता है पॉप में, की। अब यहाँ पे देखो अगर इसको कंपेयर करो आप लिस्ट के साथ, तो लिस्ट में इंडेक्स पास कर रहे थे पॉप में, यहाँ पे की पास करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखो की पास करूंगा, ये डिक्शनरी का नाम है, ये डिक्शनरी है, जो डिक्शनरी वेरिएबल का नाम है। फिर मैंने पोप पास किया, पोप में मैंने 5 पास किया। तो ये बेसिकली इसके ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, इसके ऑब्जेक्ट में इस की को ये बेसिकली सर्च करेगा, ये की जहाँ पे भी मैच करेगी। तो ये की देखो यहाँ पे मैच होगी, तो इस पेयर को ये रिमूव कर देगा पोप यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कोड में, इसके आउटपुट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने ये मेथड को यहाँ पे ये मेथड को मैंने कॉल किया, तो ये देखो ये इस पेयर को रिमूव कर देगा। तो मैंने जब इसको प्रिंट कराया कि ये जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सी वैल्यू डिलीट कर रहा है, वो वैल्यू भी प्रिंट होगी, वैल्यू 7। और उसके बाद मैंने इस डिक्शनरी को प्रिंट कराया, देखो इसमें अब वैल्यू 4 तक का, इस 4 पेयर है, 4 पेयर तक का है, ये 5th वाला पेयर नहीं है, इसको इसने रिमूव कर दिया। इसमें में हमारे पास पॉप काम करता है। इसके बाद आता है कि सपोज करो आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई कि आपके पास की इन्फॉर्मेशन नहीं है, कौन सी डिलीट करानी है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पॉप आइटम को यूज कर सकते हैं। पॉप आइटम क्या करेगा, पॉप आइटम जो भी हमारे पास लास्ट का पेयर होगा उसको रिमूव कर देगा। मैंने यहाँ पे देखो सेम डिक्शनरी, अब ये डिक्शनरी में ये वैल्यू बची थी, उस पर मैंने चलाया पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या है, सबसे लास्ट वाला पेयर, तो ये वाला पेयर रिमूव कर देगा। तो इसको मैंने प्रिंट कराया कौन सा पेयर रिमूव कर रहा है, तो इसने प्रिंट कर दिया कि लास्ट वाला पेयर रिमूव कर रहा है। उसके बाद मैंने डिक्शनरी को प्रिंट कराया, तो डिक्शनरी में देखो सिर्फ 3 ही पेयर बचते हैं। फिर आपके पास आता है कि एक तो देखो पोप में हमने की डाल दी, डिलीट करा दिया पेयर। एक मैकेनिज्म हो रहा है कि पोप नहीं आपको यूज करना। फिर आता है डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड के साथ देखो मैंने डिक्शनरी को कॉल किया और यहाँ पे की इन्फॉर्मेशन दी, तो ये भी इस पेयर को डिलीट कर देगा जहाँ पे की मैच करेगी। तो अभी देखो इसमें जो मैंने डिक्शनरी पास की है, इसमें सारी वैल्यूज की पेयर थे। अब यहाँ पे देखो इस पेयर के साथ मैच कर जाएगा। तो उसके बाद जब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा, देखो ये वाला पेयर रिमूव हो जाएगा, फिर यही डेटा बचेगा। फिर इसके बाद एक आता है क्लियर। क्लियर देखो सेम वे में काम करता है जैसे लिस्ट में भी हमें था, कि हमारे पास क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट रखना है, उसका सारा का सारा जो डेटा है, डेटा को क्लियर कर देना है। जैसे जब डिक्शनरी बन रही है हमारे पास, पाइथन के ऑब्जेक्ट बना है, तो उसके अंदर देखो डिक्शनरी बनी है, पाइथन में डिक्शनरी बनी है, तो उसमें सारा का सारा आइटम्स ऐसे स्टोर हो रखी है अपने पास, ऐसे कीज हैं, की है अपने पास, वैल्यू है, कीज हैं और उनकी क्रोस्पोंडेंस वैल्यूज हैं। की वैल्यू ऐसे अपने पास डेटा स्टोर हो रखा है। अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एक ऑब्जेक्ट तो रखना है पाइथन में, बट इसका डेटा क्लियर कर देना है सारा एक ही गो में, तो मैं चलाऊंगा क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या काम करेगा कि ये ऑब्जेक्ट रहेगा और इसका सारा डेटा रिमूव कर देगा ऐसे। ये बेसिकली इसका सारा डेटा रिमूव कर देगा, सारे की वैल्यू रिमूव कर देगा। इसके बाद जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो सिर्फ ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट रहेगा, इसमें कोई डेटा नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर मेथड चलाया, तो क्लियर मेथड के बाद मैंने इसको प्रिंट कराया, तो ये ब्लैंक एडिशन बन गई। और उसके बाद अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई कि मेरे को ये ऑब्जेक्ट भी डिलीट कराना है, फिर कैसे,
फिर डेल कीवर्ड के साथ डिक्शनरी को पास करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर पाइथन में कोई इस नाम से ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। अगर मैं ट्राई करूंगा फिर इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का, तो उसमें मेरे पास आ जाएगा नेम वाला एरर कि ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने फिर ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, फिर मैंने इसको ट्राई किया इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए, तो वहां पे आई नेम एरर की एक्सेप्शन। ये मैंने ट्राई कैच को हम डिफरेंट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास होगी। तो यहाँ पे देखो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो नेम एरर की एक्सेप्शन आएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कस्टम एक प्रिंट डलवा दिया कि यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन आई है, नेम एरर की क्यों आई है, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है ऑब्जेक्ट अपने पास। और अगर ये आपको डायरेक्ट भी आपको ट्राई करना है कि विदाउट इस कोड के बिना कैसे आता है, तो मैं यहाँ पे देखो डिक्ट अंडरस्कोर 5 को यहाँ पे ट्राई करता हूँ एक्सेस करने का, तो यहाँ पे पूरी एक्सेप्शन आ जाएगी। अगर वो भी प्रिंट करानी है इस वे में हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे देखो नेम एरर आ गया, नेम डिक्ट अंडरस्कोर 5 इज नॉट डिफाइंड। इसका मीनिंग क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। डिलीट डेल कीवर्ड से हमने डिलीट मेथड चलाया, उसने पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया। इसके बाद हमारे पास देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉपी। अभी देखो कॉपी सेम वे में काम करता है जैसे कॉपी हमारा लिस्ट में देखा हमने, कॉपी अपना स्ट्रिंग में देखा, सेम वे में यहाँ पे कॉपी काम करता है। टपल में भी हमने कॉपी को देखा था, कॉपी सेम काम करता है। जैसे ही देखो हमने ये डिक्शनरी बनाई, तो पाइथन में क्या होगा, पाइथन के बिहाइंड द सीन एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो पाइथन की मेमोरी है। मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे डिक्ट अंडरस्कोर 6 का। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट बना, डिक्ट अंडरस्कोर 6 का एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, और इसका जो रेफरेंस है वो डिक्ट अंडरस्कोर 6 है। ये डिक्शनरी का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है, इसमें सारा डेटा है, 3 के 3 पेयर इसके अंदर है। और इसका जो रेफरेंस है, जो वेरिएबल का नाम है, जो रेफरेंस है वो बन गया डिक्ट अंडरस्कोर 6। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ देखो ये मेरे पास सारी वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद मैं एक नया यहाँ पे एक देखो नया वेरिएबल डिफाइन किया डिक्ट अंडरस्कोर 7, और वहां पे देखो इक्वल टू डिक्ट अंडरस्कोर 6 कर दिया है। तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है मेमोरी में, बट मैंने क्या किया, पुराना रेफरेंस यूज कर लिया। किसका रेफरेंस, जो एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था, ये डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट था, इसका रेफरेंस था डिक्ट अंडरस्कोर 6। मैंने उस रेफरेंस को यूज कर लिया यहाँ पे देखो एक नया डिक्शनरी बनाने के लिए, डिक्ट अंडरस्कोर 7 इक्वल टू डिक्ट अंडरस्कोर 6 किया। तो बेसिकली अब ये क्या हुआ, ये टेक्निकली नई डिक्शनरी नहीं बनी, ये सिर्फ एक नया नाम बन गया उसी ऑब्जेक्ट का। अब आप क्या करोगे, डिक्ट अंडरस्कोर 6 को एक्सेस करोगे या उस पर कोई भी ऑपरेशन करोगे, ये 7 पे करोगे, दोनों के दोनों एक ही ऑब्जेक्ट में ऑपरेशन होंगे। मेमोरी के अंदर दोनों अपडेट रिमूव एक ही ऑब्जेक्ट पे करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, डिक्ट अंडरस्कोर 7 में एक वैल्यू ऐड कर दी। यहाँ पे देखो की को यूज करके मैंने वैल्यू ऐड की है, तो ये की नहीं मिलेगी इसमें, तो ये नई वैल्यू ऐड कर देगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, मैंने भी देखो 7 में की है, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि 7 में ऐड हो जाए, 6 में ना ऐड हो। बट ये देखो अब बिहाइंड द सीन एक ही ऑब्जेक्ट को कॉल हो रखा है, तो यहाँ पे ही ये पेयर ऐड हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में, ये फोर्थ पेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं जब डिक्ट 7 को प्रिंट कराता हूँ तब भी ये पेयर आएगा, 6 को प्रिंट कराता हूँ तब भी ये पेयर आएगा। तो ये चैलेंज आ गया कि मैंने तो दो ऑब्जेक्ट बनाने थे कि जो 7 में मेरे ने ऑपरेशन किए वो 6 में ना जाए। अब इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसको हैंडल करते हैं कॉपी की हेल्प से। अब यहाँ पे देखो मैंने डिक्ट अंडरस्कोर 7 को यूज किया, उसकी एक कॉपी बना दी कॉपी मेथड के साथ। कॉपी यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर में है, कॉपी मेथड है। अब एक ही नया वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया डिक्ट अंडरस्कोर 8। तो डिक्ट अंडरस्कोर 8 किस वेरिएबल किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनेगा, इसकी कॉपी का। तो जैसे ही मैं ये कोड चलाऊंगा डिक्ट अंडरस्कोर 7 की कॉपी का कोड चलाऊंगा, तो एक नया यहाँ पे एक नया बेसिकली यहाँ पे ऐसे, इसमें मैं कलर सेपरेट यूज कर लेता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा डिक्शनरी का ऐसे। और इसमें सारा डेटा आ जाएगा जो 7 के अंदर है। 7 और 6 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे थे, तो उनका सारा डेटा आ जाएगा। इसका जो रेफरेंस बनेगा वो डिक्ट अंडरस्कोर 8 बनेगा। अब इसके बाद मैं डिक्ट अंडरस्कोर 8 में कोई वैल्यू ऐड करता हूँ, तो वो बेसिकली इस नए ऑब्जेक्ट में जो ये कॉपी से ऑब्जेक्ट बना था इसमें ऐड होगी, यहाँ पे ऐड होगी, और पुराने ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगी वो वैल्यू। तो यहाँ पे देखो उसके बाद मैं जब इसको डिक्ट अंडरस्कोर 8 को प्रिंट करता हूँ, तो डिक्ट अंडरस्कोर 8 में देखो ये नई वैल्यू आ गई जो मैंने नया पेयर ऐड किया था। उसके बाद मैंने डिक्ट अंडरस्कोर 7 को प्रिंट कराया, तो देखो इसमें ये वैल्यू नहीं आई है, ये 7 को प्रिंट आ गया। 7 में अभी भी 4 ही पेयर है, 8 में 5 पेयर हो गए हैं। तो इसमें में हम कॉपी को यूज कर सकते हैं। और कॉपी बनाने के मल्टीपल ऑप्शन है, एक तो ये देखो कॉपी वाला हो गया, कॉपी मेथड मैंने कॉल किया। दूसरा है डिक्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे भी देखो डिक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसमें मैंने ये पुरानी जो मेरी डिक्शनरी थी उसका रेफरेंस को पास कर दिया, तो ये भी एक क्या करेगा, एक कॉपी बना देगा। इस सीन में क्या होगा, इस सीन में एक और कॉपी बन जाएगी किसकी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो कॉपी बन जाएगी। ये था डिक्ट 7 का जो ऑब्जेक्ट था, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। और इसमें भी सारा डेटा आ जाएगा, जो डिक्ट 7 में डेटा है वो सारा डेटा इसके अंदर आ जाएगा। और इस कॉपी का रेफरेंस कौन सा बनेगा, जो ये ऑब्जेक्ट बना, जो ये कॉपी से ऑब्जेक्ट बना,
इसका रेफरेंस बनेगा dict_9। अब dict_9 को कॉल करके मैं कोई भी ऑपरेशन करूंगा, वो इस ऑब्जेक्ट पे होंगे, वो 7 वाले ऑब्जेक्ट पे या 8 वाले ऑब्जेक्ट पे नहीं होंगे। तो देखो इसमें से मैंने रिमूव कर दिया एक पेयर, वो 4 की दी तो 4 वाला पेयर रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसके बाद जब ये अपने पास ये 9 वाले जो 9 था, 9 वाली डिक्शनरी को कॉल कर रहा हूँ, तो 9 वाला ऑब्जेक्ट ये वाला आ रहा है, इसमें से बेसिकली मैंने एक रिमूव कर दिया, यहाँ से एक मैंने यहाँ से 4th वाला जो पेयर है वो रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे देखो 3 ही पेयर आ रहे हैं। उसके बाद मैंने 7 जो dict_7 है उसको कॉल किया, उसमें अभी भी 4 पेयर है। तो इस वे में देखो दो ऑप्शन है, कॉपी और डिक्ट कंस्ट्रक्टर, दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं डिक्शनरी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी में क्या है कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाना। यहाँ पे देखो मैंने एक डिक्शनरी नहीं बनाई, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट का स्टार्ट है, ये एंड है। तो इसमें मैंने दो पेयर बनाए, यहाँ पे देखो एक फर्स्ट पेयर ये है सेपरेटेड बाय कोमा, देखो यहाँ पे है, फिर सेकंड पेयर है। तो यहाँ पे की क्या है, ये चाइल्ड_डिक्ट_11 की है फर्स्ट पेयर की, फिर कॉलन है और उसकी ये वैल्यू है। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू अगेन हमारे पास देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, कर्ली ब्रैकेट का स्टार्ट है और एंड है। अब उस वैल्यू के अंदर जो आइटम्स है देखो वो अपने आप में की वैल्यू के पेयर है। तो ये क्या है, ये अंदर जो इसकी एक वैल्यू है उसके अंदर फर्दर एक डिक्शनरी है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी, की एक डिक्शनरी उसके अंदर एक और डिक्शनरी, इस ये होगी नेस्टेड डिक्शनरी। अब देखो इसमें काम कैसे करते हैं। अब ये जो हमने डिक्शनरी बनाई, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। तो मेरे पास ये पूरी डिक्शनरी आ गई। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि मेरे को सिर्फ ना ये जो डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी है, उसमें जो ये पेयर फर्स्ट है, ये फर्स्ट पेयर है जिसकी की 1 है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब यहाँ तक मैं कैसे जाऊँ इस नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर, तो मैं यहाँ पे बेसिकली देखो इसमें मैं प्रिंट करूंगा dict_10। और इसके अंदर मेरे को देखो क्या करना है, सबसे पहले मेरे को फर्स्ट पेयर में जाना है, क्योंकि फर्स्ट पेयर की चाइल्ड है वो। तो फर्स्ट पेयर की मैं यूज कर लूंगा, तो फर्स्ट पेयर की मैं की यूज करूंगा, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, सिर्फ ये वाली वैल्यूज आएगी, पूरी डिक्शनरी आएगी जो फर्स्ट चाइल्ड है। यहाँ पे देखो अब इसके आउटकम में क्या आ गया, ये वाली जो नेक्स्ट डिक्शनरी थी, अंदर वाली डिक्शनरी थी, चाइल्ड डिक्शनरी थी, वो आ गई। बट मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ मेरे को तो इसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो वैल्यू 1 देखो कहाँ पे है, वैल्यू 1 जो इसके अंदर डिक्शनरी है उसका जो पेयर है, पेयर में जो की है, की क्या है, यहाँ पे देखो अभी मैंने देखो इसकी पेरेंट की यहाँ पे ऐसे पास की थी, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई थी। अब मेरे को क्या करना है, चाइल्ड चाइल्ड में से इसकी की को पास करना है, और फिर मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए। तो चाइल्ड वाले की को भी कैसे पास करूंगा, मैं ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट जैसे पहले दी थी, स्क्वायर ब्रैकेट सेम, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहाँ पे की पास कर दूंगा 1। तो 1 पास करूंगा तो ये 1 वाले पेयर की वैल्यू रिटर्न कर देगा, देखो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1। तो इस वे में देखो हम नेक्स्ट डिक्शनरी पे काम कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं अपने पास। अब सपोज करो आप इस पे फॉर लूप चलाते हो, तो फॉर लूप में देखो इसकी दोनों कीज आ जाएंगी। जैसे ही मैंने देखो अभी यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं किया, अब सिंपल आपने डिक्शनरी दी, उससे फॉर लूप चलाया, तो इसने इसकी कीज रिटर्न कर दी। अगर मैं कीज मेथड कॉल करूंगा तो वो भी कीज रिटर्न करेगा। अब सपोज करो आपको वैल्यू रिटर्न करनी है, तो वैल्यू के लिए हमने वैल्यू मेथड देखा था, तो मैं यहाँ पे वैल्यू मेथड कॉल करूंगा तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा अपने पास। और इसके बाद आता है देखो आइटम मेथड। आइटम क्या करेगा, की वैल्यू के पेयर बेसिकली रिटर्न कर देगा। तो सपोज करो आपको पास रिक्वायरमेंट है कि ये देखो अब ये जो आइटम है, इससे पहले मैं एक कोड का सेल ऐड कर देता हूँ बेसिकली। अभी इसके बाद आता है देखो आइटम मेथड। तो ये डिक्शनरी थी, इसमें मैंने आइटम मेथड कॉल किया, फॉर लूप चलाया, तो ये इसके सारे की वैल्यू के पेयर। अब ये की वैल्यू के पेयर देखो, की वैल्यू के पेयर की लिस्ट देगा, और लिस्ट में से क्या होगा, लिस्ट में से सारे पेयर को एज ए टपल पास करेगा। तो ये देखो ये हमारे पास सारे के सारे जो पेयर हैं वो किसके अंदर आ गए, राउंड ब्रैकेट के अंदर। अब टपल क्लास में हमने देखा था कि टपल की हम अनपैकिंग कर सकते हैं। अनपैकिंग कैसे कर सकते हैं कि उसमें जो जो जितने भी हमारे पास आइटम आ रही है, उन आइटम को अलग वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी अनपैकिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाया, की वैल्यू की कोमा वैल्यू। अब यहाँ से देखो, यहाँ से टपल आएगा, टपल में ये की आएगी और ये इसकी वैल्यू आएगी। तो की इस की वेरिएबल में स्टोर करा दी, वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर करा दी। उसके बाद मैंने एक नई डिक्शनरी बनाई, ये देखो नई डिक्शनरी बनाई, यहाँ पे ब्लैंक डिक्शनरी, उसमें इंसर्ट करा दी कि जो की आएगी वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये टपल अनपैकिंग यूज की है बेसिकली मैंने यहाँ पे। और जब ये देखो अब मैं इस नई डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा तो इसमें भी सारा डेटा आ जाएगा। देखो यहाँ पे चेंज कुछ नहीं किया, जो पुराना डेटा था dict_10 में वही dict_13 में आ रहा है, बट मैंने यहाँ पे टपल अनपैकिंग यूज की है आइटम मेथड के साथ। आइटम मेथड से टपल आया, उसमें देखो टपल में क्या है, की वैल्यू के पेयर दो चीजें आई, की किस पे, 0 इंडेक्स पे, वैल्यू 1 इंडेक्स पे है।
तो मेरे को सिर्फ दो ही वैल्यू अनपैक करनी थी, तो मैंने की जो जीरो इंडेक्स पे है वो की में डाल दी, वैल्यू यहाँ पे वैल्यू की जो हमारे पास वन इंडेक्स पे आएगी पेयर में, उसको हमने वैल्यू वेरिएबल में डाल दिया। सिंपल अनपैकिंग है। इसके बाद आता है डिक्शनरी का कॉम्प्रिहेंशन। तो डिक्शनरी का कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा था, इस कोड को मैंने 3 लाइन में लिखा था, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, 3 लाइन। इस सारे कोड को हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्लैंक डिक्शनरी बनाई थी, ऐसे ही मैंने देखो यहाँ पे एक डिक्शनरी का नाम दिया, डिक्ट अंडरस्कोर 4 वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दिया। ब्लैंक डिक्शनरी बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट थी, इन कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, एक ब्लैंक डिक्शनरी बना देना। यहाँ पे एक डिक्शनरी बन जाएगी इस कर्ली ब्रैकेट का, ये सेम कोड है, जैसे यहाँ पे ये काम था, इसका भी सेम काम है, जैसे इस लाइन का जो टास्क था वो इस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने से फुलफिल हो गया। उसके बाद फॉर लूप लगाया था, तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप में से मैंने देखो आइटम निकाली थी, यहाँ पे आइटम निकाली, वो आइटम मैंने की कोमा वी, के और वी में स्टोर करा दी, के और वी के अंदर स्टोर करा दी, के कोमा वी है, के और वी में स्टोर करा दी। यहाँ पे मैं नाम यहाँ पे की वैल्यू भी दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने नेमिंग कन्वेंशन के और वी दिया। तो यहाँ से जो अभी मेरे पास देखो ये टपल रिटर्न करेगा, उसमें को टपल को अनपैक करके मैंने के और वी में स्टोर करा दिया। फिर वो के और वी कहाँ पे अपेंड करना था, यहाँ पे देखो कहाँ पे ऐड कर रहे थे, इस डिक्शनरी के अंदर ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैंने दे दिया के और वैल्यू के कोलन वी। तो बेसिकली के कहाँ पे जाएगा, की में जाएगा, कोलन, कोलन के बाद आती है वैल्यू, वी क्या जाएगा, वैल्यू, जो के की जो भी वैल्यू होगी वो की बन जाएगी, वी की जो भी वैल्यू होगी वो वी बन जाएगी, एक नई डिक्शनरी बन जाएगी। जब मैं इस कोड को रन करूंगा देखो यहाँ पे, इस कोड को जैसे ही मैं रन करूंगा देखो इसकी आउटकम भी सेम आएगी, जो ये वाली आउटकम थी सेम आउटकम ही आएगी। और यहाँ पे ये 3 लाइन ऑफ कोड था, ये सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड है। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फर्स्ट लाइन क्या कर रही थी, एक डिक्शनरी बना रही थी, ब्लैंक डिक्शनरी। तो यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट दिए दो, इनका सेम काम है जैसे फर्स्ट लाइन का काम था। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाई, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट दे दी, इसी लाइन में सेम काम है दोनों का। उसके बाद ये फॉर लूप था, तो यहाँ पे भी देखो मैंने एक फॉर लूप लगा दिया, सेम है। यहाँ से फॉर लूप को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, सिर्फ ये वाला फॉर लूप था, इसको सिर्फ मैं यहाँ पे डाल दिया मैंने, इसको इतना सा डिफरेंस है, सेम है, एक लाइन में लिया। उसके बाद देखो जो की वैल्यू के पेयर आ रहे थे अपने पास, उनको मैं ऐड कर रहा था इस ब्लैंक डिक्शनरी के अंदर। सेम यहाँ पे देखो जो की वैल्यू है उसको मैंने के और बी में स्टोर कराया, फिर मैंने वो पेयर यहाँ पे ऐड कर दिया इस डिक्शनरी के अंदर। सेम कोड है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर लेते, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, अगेन वही डिक्शनरी यूज की है, डिक्ट अंडरस्कोर 10 वाली, वही डिक्शनरी यूज की, एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाई यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो एक ब्लैंक डिक्शनरी बनेगी, ये कोड चलेगा तो एक ब्लैंक डिक्शनरी बनेगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने फोर लूप चलाया, किस पे चलाया, ये जो 10 वाली डिक्शनरी थी उसके ऊपर चलाया, फोर लूप चला। फोर लूप पे मैंने आइटम मेथड लगाया, आइटम मेथड क्या करेगा, की वैल्यू के पेयर देगा, तो मैंने यहाँ पे अनपैकिंग कर दिया अगेन टपल की, टपल जो पेयर है वो टपल की फॉर्मेट में आएगा। तो के अंदर क्या स्टोर करा दिया, की, वी के अंदर क्या स्टोर करा दिया, वैल्यू। उसके बाद क्या किया मैंने, जो ये डिक्शनरी थी ब्लैंक डिक्शनरी जो यहाँ पे बनाई थी, उसमें ये जो की आएगी, जो के की वैल्यू होगी, वो के की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा दी। उसके बाद देखो फर्स्ट पेयर बन गया, यहाँ पे की स्टोर करा दी, कोलन आ जाएगा। और वैल्यू में क्या स्टोर कराया है, इस पेयर की वैल्यू में क्या होगा, देखो अगेन ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट मैंने ऐड करा दी है इस डिक्शनरी के अंदर, कि यहाँ पे देखो इस की में क्या क्या वैल्यू आ जाए, ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट आ जाए, ये मैंने यहाँ पे set करा दिया। फिर उसके बाद देखो एक और इसके अंदर एक फॉर लूप हो रहा है, ये फॉर लूप किस में चलेगा, वी पे। वी में क्या है, वी में देखो इसमें से क्या आ रही थी, वैल्यूज आ रही थी, और वैल्यूज क्या थी, हमने अभी डिक्शनरी में ऊपर देखा था, वैल्यूज अपने आप में एक डिक्शनरी थी, नेस्टेड डिक्शनरी थी ना, वैल्यूज अपने आप में एक डिक्शनरी थी। तो वैल्यू में से जो डिक्शनरी थी, जो चाइल्ड डिक्शनरी थी, उसमें से आइटम मेथड चलाया, अगेन उसमें से भी की वैल्यू के पेयर आ जाएंगे। फिर जो उसके की वैल्यू के पेयर आए, उनमें हमने कंडीशन लगा दी कि जहां पे ये की मैच कर जाएगी, या तो की इक्वल टू 1 है, या की इक्वल टू ये स्ट्रिंग में की 3 है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, उसके बाद ये डिक्शनरी 12, जो ये वाली डिक्शनरी थी 12, इसकी ये देखो ये की कौन सी, जो हमने यहाँ पे पास की थी, ये वाली की। उसके बाद देखो मैंने चाइल्ड की दे दी, चाइल्ड की जो यहाँ से आएगी। अब जो चाइल्ड डिक्शनरी में से आइटम आया था ना, जो पेयर आया था, उसकी की थी, वो की मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, वो वाली की जहाँ पे कंडीशन मैच हो जाएगी, उसकी की यहाँ पे पास हो जाएगी। और उसकी वैल्यू, यहाँ पे देखो वैल्यू ऐड करा दी मैंने, उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये कोड इस वे में काम करेगा हमारे पास। अभी देखो ये कोड, जब मैंने इसको कोड को लिखा तो मैंने देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन और 6 लाइन का कोड लिखा। जब मैंने इसको रन किया तो बेसिकली देखो ये कैसे रन होगा।
अभी देखो जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसने ब्लैंक डिक्शनरी बनाई, फिर इसने फोर लूप चलाया, यहाँ पे देखो फोर लूप चला, तो फर्स्ट पेयर ये रिटर्न हुआ, सेकंड पेयर ये रिटर्न होगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी, ये चाइल्ड अंडरस्कोर डिक्ट होगी, और वी की वैल्यू क्या होगी, ये अंदर वाली, ये वाली जो हमारे पास चाइल्ड डिक्शनरी है ये होगी, वी की वैल्यू होगी। फिर ये के, देखो के कहाँ पे ऐड करा दिया मैंने, डिक्शनरी के अंदर, जो ये डिक्शनरी 12 है जिसको प्रिंट करा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ये के की वैल्यू यहाँ पे ऐड करा दी। उसके बाद मैंने देखो ब्लैंक करली ब्रैकेट, तो ये ब्लैंक करली ब्रैकेट ऐड हो गई है। फिर अगेन फोर लूप चलेगा, किसके ऊपर चलेगा, वी के ऊपर। वी में देखो क्या आ रहा था, ये वाली चाइल्ड डिक्शनरी आ रही थी, इसमें से ये आइटम आएंगी, ये सारे पेयर्स आ जाएंगे इस फोर लूप में। इस फोर लूप से देखो की और वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पे की पे हमने कंडीशन लगा दी, की इक्वल टू 1 या की इक्वल टू की अंडर की 3, इन दोनों में से जहाँ पे मैच करेगी वहां पे इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू होएगी तो ये बेसिकली इस डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देगा की और वैल्यू को। तो देखो एक कंडीशन इस पेयर में ट्रू होएगी, 1 है ना की, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ इसको, ये की 1 है तो यहाँ पे मैच कर जाएगी। तो इस पेयर को देखो अभी यहाँ पे ये की 1 पास कर देगा, मैच हुई, और वैल्यू इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर इसने 1 कोलन वैल्यू ऐड कर दिया। उसके बाद देखो ये फोर लूप चलता जाएगा, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, तो ये इफ कंडीशन रहेगी फॉल्स हर एक केस में। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास ये फोर लूप दोबारा चलेगा ऊपर वाला, तो ये वाला पेयर रिटर्न कर देगा। फिर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चाइल्ड अंडरस्कोर डिक्ट टू, तो यहाँ पे देखो चाइल्ड अंडरस्कोर डिक्ट टू आ जाएगा, और ये ब्लैंक करली ब्रैकेट यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। फिर अगेन ये फोर लूप किसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर जो वैल्यू के अंदर आइटम आई, इसमें से की कहाँ पे मैच करेगी, ये की मैच कर जाएगी, तो यहाँ पे ये देखो ये वाला पेयर आ गया। तो इस सेम कोड, ये जो कोड काम किया है, इस कोड को करने के लिए मेरे को 6 लाइन का कोड लिखना पड़ा यहाँ पे। इसी को मैं सिंगल लाइन में लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, जो मैंने ऊपर छोटे एग्जांपल से किया था, अभी यहाँ थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से कर सकता हूँ। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल में भी सेम कोड है, सेम कोड है अपने पास। यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन सिर्फ एक रखी है, जहाँ पे भी मैच हो, तो मैच होने के बाद मैंने देखो की को अपडेट करा दिया, जो ये की मैच होगी, जो चाइल्ड डिक्शनरी की है उसको मैंने पावर कर दिया 2, और जो वैल्यू आएगी वैल्यू में मैंने अपेंड करा दिया ऑप्टिमल एक्सचेंज। अभी यही सेम हम करेंगे सिंगल लाइन के अंदर। यहाँ पे देखो सिंगल लाइन में क्या किया हमने, अब ये डिक्शनरी बनानी, तो यहाँ पे डिक्ट अंडरस्कोर 18 एक डिक्शनरी बनाई है अपने पास। अब डिक्शनरी बनाई, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है, उसके बाद ये करली ब्रैकेट दी। इस करली ब्रैकेट का काम क्या है, ये वाली ये लाइन का जो कोड था इसका काम है, ये करली ब्रैकेट दे दी मैंने, एक डिक्शनरी बन गई। उसके बाद एक फोर लूप था, तो हमने ये बेसिकली एक फोर लूप यहाँ पे लिया, ये फोर लूप ऐसे है यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने क्या किया था, जो के आया था, के और के अंदर हमने एक और ब्लैंक डिक्शनरी ऐड कर दी थी, चाइल्ड डिक्शनरी ऐड की थी। तो यहाँ से देखो जो के की वैल्यू आई है, वो के की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी कोलन। कोलन के बाद देखो जो ब्लैंक करली ब्रैकेट थी, तो ये देखो ये जो करली ब्रैकेट हमने ऐड की, इसका सेम काम है जो ये ब्लैंक करली ब्रैकेट का था। फिर इसके अंदर एक और फोर लूप था, ये फोर लूप हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर एक इफ कंडीशन थी, ये इफ कंडीशन हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब जैसे ही इफ कंडीशन ऐड होएगी, इफ कंडीशन के बाद मैंने देखो क्या क्या रहा था, डिक्शनरी में डेटा ऐड कर रहा था, तो वो की और वैल्यू ऐड करनी थी। तो यहाँ पे देखो ये की के लिए इफ कंडीशन होगी, और जो की है देखो यहाँ पे ये की आ गई, और उसकी कोलन वैल्यू आ गई, वैल्यू में अपेंड करा दिया ऑप्टिमल एक्स, यही जैसे यहाँ पे कराया था, सेम वे में काम कर किया है। सिर्फ यहाँ पे देखो की में मैंने यहाँ पे पावर 2 कर दिया था, यहाँ पे की में पावर 2 नहीं किया, बाकी सेम काम है। तो यहाँ पे देखो सारा का सारा काम जो 6 लाइन में था, वो मैंने सिर्फ सिंगल लाइन में कर दिया। इसको भी रन कराऊंगा, सेम आउटपुट आएगी। थोड़ा डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे मैंने इस केस में देखो की पावर 2 कर दिया था, तो यहाँ पे की वैल्यू 4 आएगी, और इस केस में की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने की पावर 4 नहीं की है। अब इसको भी अगर सपोज करो आपको की पावर 4 करना है, तो यहाँ पे मैं इसको की पावर 2 कर देता, सॉरी की वैल्यू की अगर यहाँ पे 4 करनी है, तो मैं की पावर 2 कर देता हूँ, तो देखो सेम आउटपुट आएगी यहाँ पे। देखो, तो इस वे में हमारे पास क्या होगा, इस वे में हम काम करेंगे कि सारा का सारा कोड, ये फोर लूप इफ कंडीशन एक लाइन में भी हम लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। और एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में भी मैंने सेम ट्राई किया जो मैंने ऊपर बताया था, इसको आप अपने एंड पे भी ट्राई कर सकते हो, ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी जैसे ऊपर कोड लिखा था सेम, हमने फोर लूप इफ कंडीशन एक लाइन के अंदर डाल दी। इसके बाद आते हैं कुछ अदर मेथड आते हैं डिक्शनरी के अंदर, जैसे हमारे पास एक फ्रॉम फ्रॉम की है, एक सेट डिफॉल्ट है, एक एग्जिस्ट है, ये सारे मेथड आते हैं। जो मेजोरिटी मेथड है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कि सेट डिफॉल्ट क्या होता है। कि यहाँ पे देखो सेट डिफॉल्ट कैसे काम करता है, कि सपोज करो हमारे पास क्या है, कि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे हमारे पास कीज हम एक्सेस कर रहे हैं, और सपोज करो वो की नहीं मिलती, तो उस केस में क्या हो जाएगा, की का एरर आ जाएगा, की नॉट फाउंड वाला एरर आ जाएगा कि नहीं मिली हमारे पास। उसको कैसे टैकल कराना है, उस केस में हम एक डिफॉल्ट सेट करा सकते हैं
कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम में की एक्सेस करने वाला है, अगर वो की नहीं है, अगर वहां पे एक्सेप्शन आ गई की नोट फाउंड की, तो ये सेट कर दे कि डिफॉल्ट पेयर ऐड कर दे और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, नन रहेगी। नन हमने देखो डेटा टाइप की क्लास में देखा है, नन मीन्स कुछ नहीं, ब्लैंक। तो मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई, इस डिक्शनरी के अंदर देखो तीन ही पेयर है अपने पास। फर्स्ट पेयर की है 1 है, सेकंड की 2 है और 3 है। फिर मैंने यहाँ पे सेट डिफॉल्ट 8 कर दिया। सेट डिफॉल्ट 8 का मीन्स क्या है कि यहाँ पे एक पेयर ऐड हो जाएगा जिसकी की 8 होगी, वैल्यू नन होगी। उसके बाद मैं 8 को एक्सेस करूंगा, देखो यहाँ पे नन आ जाएगा। और मैं जब डिक्शनरी को भी एक्सेस करूंगा तो मेरे पास डिक्शनरी आ गई ऐसे, 8, 8 वाला जो पेयर है उसमें नन आ गया। तो मैंने यहाँ पे देखो 8 की है ये, हमने डिक्शनरी में से 8 की डाल दी और एक्सेस किया, कोई एरर नहीं आया, सिर्फ नन रिटर्न करा दिया। तो ये बेसिकली उस केस में जहाँ पे हमें क्रैश होने से बचाना है। अब सपोज करो आप एक ऐसी यहाँ पे एक एक की ट्राई करोगे जो ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे 8 नहीं करती थी, यहाँ पे मैंने 9 कर दिया, डिक्ट अंडरस्कोर ऑफ, जो डिक्शनरी का नाम है, मैंने 9 की पास कर दी। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा की वाला एरर आ जाएगा, यहाँ पे देखो की एरर आ गया, ये की नहीं मिली, इसको की एरर आ गया। इसको हैंडल कराने के लिए हम जहाँ पे हमें ऐसा एरर को हैंडल कराना है वहाँ पे सेट डिफॉल्ट कर देते हैं कि कहीं पे ये की नहीं मिल रही है, फिर भी हमें प्रोग्राम को रन करना है तो सेट डिफॉल्ट कर देते हैं, उसमें नन, हमें अगर वहाँ पे सेट करना है तो हम नन सेट कर देते हैं। इसके लिए बेसिकली हमने सेट डिफॉल्ट यूज किया। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक डिक्शनरी बनानी है, रन टाइम पे कोई डिक्शनरी बनानी है और उसमें हमारे पास कीज हैं, वैल्यू आप कोई भी ऐड करनी है, तो देखो ऐसे हम कीज का क्या टपल पास कर सकते हैं कि देखो की एक वेरिएबल का नाम रखा है, इसके अंदर मैंने टपल स्टोर किया, नाम आप कुछ भी पास कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जब मैंने देखो इस टपल को पास किया किसके अंदर, डिक्ट, डिक्ट कंस्ट्रक्टर है अपने पास। डिक्ट क्या है, जो हमारे पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी डिक्ट क्या है, डिक्ट जो हमारा कंस्ट्रक्टर है डिक्शनरी का, उसमें से मेथड कॉल किया फ्रॉम की। फ्रॉम की के अंदर मैंने देखो, फ्रॉम की के अंदर मैंने की पास की, कौन सी की, ये टपल पास कर दिया। और वैल्यू क्या देनी है वो वैल्यू मैंने यहाँ डिफाइन कर दी। यहाँ पे देखो क्या है, एक डिक्शनरी बना देगा, यहाँ पे पूरी डिक्शनरी बन जाएगी जिसके अंदर कीज क्या होंगी, कीज यूनिक चाहिए हमें, तो ये सारी की सारी कीज आ गई। और वैल्यू क्या है, वैल्यू हम डुप्लीकेट भी दे सकते हैं, देखो 3 इसकी वैल्यू आ गई। तो फ्रॉम की हेल्प से हम बेसिकली यहाँ पे एक डिक्शनरी बना सकते हैं, अगर हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है उस केस में हम ये बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया डिक्शनरी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।